खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जो हमारी जिंदगियों का खालिक और फिर पालनहार, राज़िक और निजात दहिंदा है। उसी जी उठे मसीह में आप सबकी सलामती हो। और आज हम फिर रब्बुल आलमीन हय्युल क़य्यूम रब्बे ज़ुल जलाल के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें ज़िंदगी की तमाम खुशियों से, नेमतों से इसी ज़िंदगी में नवाज रखा है। हम उसके शुक्रगुजार हैं सारी प्रस्तुश के लिए और इस वक्त के लिए जो इस वक्त हम अपने अपने घर में बैठकर खुदावंद को लौटा रहे हैं। मेरा मानना है कि खुदा उसे कबूल करेगा। आपकी मोहब्बत का, अच्छी प्रस्तुश का शुक्रिया। और जितने भी इस आईडी पे इस वक्त मौजूद हैं, खुदावंद उन्हें बरकत से नवाजे रखे। यूहन्ना की इंजील का मुताला जारी है। इस समाही में जो बाइबल स्टडी गाइड हमारे पास है, मैं रोज़ाना का सबक जो है वो उसको सीखता हूँ और फिर कोशिश करता हूँ कि जो मैं मेरे पास खुदा इस इल्म की सूरत में बरकत देता है वो बांट सकूं। सो मैं आज फिर यूहन्ना की इंजील में से एक छोटा सा ख्याल है जो आपके साथ मुझे आज बांटना है। मेरे साथ खोलिए यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 3 आयत। यूहन्ना की इंजील उसका छठा बाब उसकी 47वीं आयत। यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब उसकी 47वीं आयत। 47 बाज़ दफ़ा कुछ बहन भाइयों को इस आईडी पे 47वां का शायद ना पता हो, लेकिन 47 द Apostle of John chapter 6 verse 47 मैं पढ़ रहा हूं जी। मैं तुमसे सच कहता हूं, यीशु मसीह फरमा रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। यीशु मसीह ने हवाला जाती सबूत देते हुए ये कहा है कि जो ईमान लाता है, मुझ पर जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी है। ये एक गवाही है, विटनेस है कि जो ईमान लाता है उसके पास हमेशा की जिंदगी है। और जो लफ्ज़ सच कहता हूं, बहुत दफा बाइबल मुकद्दस में यह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूं। तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने फरमा रखा है कि राह और हक यानी सच, राह और हक और जिंदगी मैं हूं। तो यीशु मसीह की कोई भी बात जो है वो सच के अलावा नहीं है, सच पर मबनी है। लेकिन और भी गवाह हैं बाइबल मुकद्दस में, गवाहियां हैं जो इस बात को साबित करती है कि यीशु ही मसीहा है, निजात दहिंदा है। जिनमें मैंने सीख रखा है और आपको पता है कि एक गवाही ये है यीशु की कि वो मसीहा है, खालिक़े कायनात है, खुदा का बेटा है। वो ये है कि उसने पानी को मैं में तब्दील किया, पानी को मैं में तब्दील किया। मैं पिछले दिनों जब अपने चर्च में बाइबल स्टडी हम अपने लोगों के साथ कर रहे थे तो एकदम से जो मैंने पिछले 32 सालों में उसी दिन ये ख्याल मेरे जहन में आया कि जब पानी जो यस्सु ने मैं बना दी थी मेरे मजलिस के पास ले जाया गया तो उसने कहा अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है, पहले क्यों नहीं दी गई। तो मुझे एकदम से ये ख्याल मिला कि वो जो कुछ पहले मैं पेश की गई थी वो ख़त्म हो गई और फिर परेशानी बन गई। तो यीशु मसीह ने ये मौज़ा करके वो अच्छी मैं उन तक पहुंचाई। सो बाज़ दफ़ा
हम दुनिया में अपने तौर पर अच्छा ढूंढते 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 पता नहीं कहीं दूर निकल जाते हैं। जिस तरह वो औरत 12 बरस से जिसको खून जारी था, वो दुनिया के इलाज करवा करवा के गरीब हो चुकी थी, उसका उसका सब कुछ सरफ हो चुका था। लेकिन फिर वो यस्सु के पास आई और फिर जो अच्छा था वो उसे यस्सु से मिल गया। सो इस दुनिया में रहते हुए यकीन जानिए कि अच्छा सिर्फ और सिर्फ यस्सु के पास आने में है, यस्सु के पास है अच्छा। सो अगर कहीं हम अपनी कोशिशों से अच्छा ढूंढने में मगन है तो यकीन जानिए कि अच्छा सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके यस्सु के पास है। सो ये ख्याल बहुत सालों की खिदमत के बाद खुदा ने मुझे दिया। तो एक तो ये गवाही है कि वो मसीहा के यीशु मसीह ने पानी को मैं में तब्दील किया। फिर यीशु मसीह ने 5000 मर्दों को खाना खिलाया, 5 रोटियों और 2 मछलियों से। ये गवाही नहीं है कि वो मसीहा है। पिछली दफा हमने उससे बात की थी और उसमें एक नया जाविया हमने निकाला था। ईद फसा के करीब ये वाकया, ये मौजा हुआ था। फिर उसके बाद एक सरदार काहिंद, एक जो मुअज़्ज़ज़ शख्स था, नोबल मैन, जो उसका बेटा था, उसको यस्सु ने शिफा दी। जो अपने घर में नहीं था, यस्सु को उसने कहा, तो यस्सु ने कहा तेरा बेटा शिफा पाएगा। तो उसी वक्त जब यस्सु ने ये कहा था, उसके बेटे ने शिफा पाई। जब वो घर आया तो उसके नौकरों ने बताया कि फलां वक्त उसने शिफा पाई। तो ये भी एक गवाही है कि यस्सु ही मसीहा है। फिर उसके बाद बैत हस्ता में जो शख्स था जो 38 बरस से बीमार था, यीशु ने उसको शिफा दी। पानी में नहीं जाना पड़ा उसको, क्योंकि पानी में जो जाता था वो शिफा पाता था, लेकिन यीशु वहां आए और यीशु ने उसे वहीं शिफा दी और कहा कि जा। तो ये भी एक गवाही है कि वो मसीहा है। और फिर उसके बाद यीशु ने जन्म के अंधे को बीनाई देकर ये साबित किया कि वो मसीहा है। और फिर लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया, ये भी एक गवाही है। आप उसको पढ़े, गौर से उस कहानी को पढ़े। बदबू आ रही थी उसमें, बदबू। 4 दिन हो गए थे उसको मरे हुए, बदबू लिखा हुआ वहां। यीशु ने, यीशु जहां जाता है वहां खुशबुएं फैल जाती हैं, बदबुएं खत्म हो जाती हैं गुनाह की, मौत की, परेशानियों की। सो यीशु ने उस लाजर को जिंदा किया जिसके बदन से दफनाए हुए 4 दिन हो गए थे और बदबू आ रही थी। यीशु ने उसको जिंदा किया। फिर उसके बाद और भी गवाहियां हमें मिलती हैं जो बताती हैं कि यीशु ही मसीहा है। बहुत सारे वाकयात ऐसे हुए लोगों के साथ, यहूदियों के साथ, गैर मसीहियों के साथ, अमीरों के साथ, गरीबों के साथ, मर्द हजरात के साथ, खवातीन के साथ, हुक्मरानों के साथ, तालीम याफ्ता लोगों के साथ, गैर तालीम याफ्ता लोगों के साथ, इस तरह से कि वो जान सके कि यस्सु ही मसीहा है। और फिर यूहन्ना जो है वो इस बात की तरफ इशारा भी करता है कि खुदा खुद अपने बेटे की गवाही देता है। हवाला जात इस बात की गवाही देते हैं कि यस्सु की शनाख्त ये है कि वो मसीहा है, मसीहा है, खुदा से निकला हुआ है, छुटकारा देने वाला है। और आज मैं एक और आपके साथ बात पेश करता हूं कि आगे बढ़ते हुए कि यीशु के 11 शागिर्द गवाह तो थे, लेकिन इसके अलावा यीशु के किए गए मोजज़ात भी इस बात की गवाही दे रहे थे कि वही मसीहा है। इंसान उसकी गवाही दे रहे थे, जिनमें हर तरह के इंसान थे। हर तरह से मुराद है ज़ाहिर है, इंसान तालीम याफ्ता भी होते हैं, गैर तालीम याफ्ता भी होते हैं, कोई काहन होता है, कोई गैर अक़वाम का होता है, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है। तो सब उसकी गवाही देते हैं जिसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। आगे बढ़ते हुए हम अभी सीखेंगे कि किस तरह यूहन्ना इस्तबागी बैप्टिस्ट
जो बपतिस्मा देता था, उसने भी यस्सु की गवाही दी। ठीक है, और हमने पिछले हफ्ते सीखा था कि किस तरह यूहन्ना की अंजील का आगाज शुरू होता है। पहली आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। तो यूहन्ना की ये गवाही है कि यीशु मसीह तख्लीक से ही वजूद रखते थे। और इस इब्तिदाइया में यूहन्ना इस्तबागी बहसियत गवाह यीशु का यहां जाहिर होता है। कुछ यहूदी यीशु मसीह के वक्त में तवक्को करते थे कि दो मसीहा होंगे। एक जो है वो कहानत करेगा और दूसरा जो है वो बादशाही करेगा। तो वो दो मसीहाओं की तवक्को रखते थे। लेकिन यूहन्ना जो है इस्तबागी जो बपतिस्मा देता था, वो ये बताता है कि मसीहा एक ही होगा जो हकीकी मसीहा होगा। और उसका अभी हम हवाला पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 19 से 23वीं आयत। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 19 से 23वीं आयत गवाही की बात कर रहा हूं कि यीशु मसीह के गवाह कौन कौन हवाला जात में दर्ज किए गए हैं। मैंने कुछ का जिक्र किया, लेकिन अभी सिर्फ मैं स्पेसिफिक यूहन्ना इस्तबागी जो गवाही उसने यीशु के लिए दी थी, मैं उस तरफ आपको ले जा रहा हूं। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 19वीं आयत में। और यूहन्ना की गवाही ये है कि, निकालिए अपने हवाला, ठीक है। और यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है। जब यूहन्ना ने मुनादी का काम शुरू किया तो वो गवाही दे रहा। सो यहूदियों ने यरूशलेम से कुछ काहिन और कुछ लावी यूहन्ना के पास ये पूछने के लिए भेजे कि बता भाई तू कौन है। तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूं, क्योंकि वो इंतजार में थे ना क्या आएगा। तो उसने कहा मैं तो मसीह ही नहीं हूं, मैं तो मसीह नहीं हूं। इकरार की, इनकार नहीं किया। उन्होंने उससे फिर पूछा, उन्होंने उस पूछा फिर कौन है। उन्होंने उससे पूछा फिर कौन है, तू कौन है, क्या तू एलिया है। उसने कहा मैं नहीं हूं। क्या तू वो नबी है, क्या तू वो नबी है। ये एक बड़ी गहरी बात है जिसपे हमारा ईमान है कि वो यीशु मसीह है। लेकिन इसको हमारे कुछ भाई कुछ और तरह से लेते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो हमारा ईमान है वो नहीं है। क्या तू वो नबी है। उसने जवाब दिया कि नहीं, मैं वो नबी भी नहीं हूं। बस उन्होंने उससे कहा फिर तू है कौन भाई। ना तू मसीह है, ना एलिया है, ना वो नबी है, तो फिर है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को जवाब दे। यहूदियों ने हमें भेजा है कि पता करके आओ कि ये कौन है। क्या ये मसीह है जिसका हमने जिक्र सुन रखा है। क्या ये एलिया है जिसका जिक्र हमने सुन रखा है। क्या तू वो नबी है जिसका जिक्र हमने सुन रखा है। तो अगर तू इन तीनों में से भी नहीं है तो बता तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वालों को जवाब दे। तू अपने हक में क्या कहता है, तू अपने हक में क्या कहता है। उसने कहा मैं जैसा यशायाह नबी ने कहा है, बेअबान में एक पुकारने वाले की आवाज हूं। बेअबान में एक पुकारने वाले की आवाज हूं कि तुम खुदावंद की राह को सीधा करो। मैं ये हूं, मैं एक आवाज हूं। आवाज जब किसी को दी जाती है तो वो बुलाने के लिए, दावत देने के लिए, हुक्म करने के लिए दी जाती है। सो मैं तो एक आवाज हूं, लोगों तक पहुंचाने की आवाज हूं। ये पैगाम के खुदावंद की राह सीधी करो, खुदावंद की राह को सीधा करो। मैं तो आवाज हूं, पैगाम रसा हूं।
पैगाम लेकर आया हूं। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो मैं आपको वहां भी लेके जाऊंगा, ये यशाया में भी। लेकिन इससे पहले जो यहूदी मजहबी रहनुमा थे, उन्होंने काहिन और लावी को भेजा, कुछ काहिनों को कुछ लावियों को भेजा कि जाओ भी पता करो। उसने फिर जाकर उनसे पूछा तो उसने बताया, यूहन्ना ने, कि वो खुद रोशनी नहीं है, बल्कि वो उस रोशनी की तरफ आपकी रहनुमाई कर रहा है, जिसका जिक्र यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 6 से 8वीं आयत में लिखा हुआ है। सुनिएगा क्या लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब 6 से 8 आयत। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। अब मेरे साथ रहिएगा। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था, ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे, ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। नूर की गवाही, यीशु मसीह ने क्या फरमाया? दुनिया का नूर मैं हूं। तो यूहन्ना रसूल यीशु मसीह के बारे में कह रहा है कि मैं नूर की गवाही देने आया। वो खुद तो नूर ना था, यूहन्ना के बारे में कहा जा रहा है। यूहन्ना खुद नूर नहीं था, रोशनी नहीं थी। वो खुद तो नूर ना था, मगर नूर की गवाही देने को आया था। मैं तो आवाज हूं लोगों तक पहुंचने की। किसके लिए? तो उस रोशनी के लिए जो खुद दुनिया में आने को था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, दुनिया में आने को था। तो यहाँ यूहन्ना इस्तबागी जो है वो लोगों को यीशु मसीह की गवाही दे रहा है। और 20वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? मेरे साथ रहिएगा। यूहन्ना की 20वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? तो उसने इकरार किया, और इनकार ना किया बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूं, बल्कि मैं मसीह की गवाही देने आया हूं कि वो आने वाला है। और फिर 26वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? सुनिएगा 26वीं आयत में यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा, मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। तो मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है 33वीं आयत में, 33 वर्ष में लिखा हुआ है, और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे, वही रूह कुद्स से बपतिस्मा देने वाला है। वही रूह कुद्स से बपतिस्मा देने वाला है। सो ये यूहन्ना की मजबूत गवाही है यीशु मसीह के लिए कि मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं, मैं नूर नहीं हूं, बल्कि मैं उस नूर की गवाही दे रहा हूं, और नूर की आवाज, नूर तक पहुंचने की आवाज आपको लगा रहा हूं कि आओ यीशु की तरफ जो मसीहा है। और बल्कि 27वीं आयत में लिखा हुआ है, उसने कहा है, यानी मेरे बाद का आने वाला जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। वो कहते मैं तो इस काबिल भी नहीं कि उसकी जूती का तस्मा खोलूं। मतलब ये एक सोचने वाली बात है कि वो कह रहा है मैं इस काबिल भी नहीं हूं, लेकिन मैं उसकी आवाज जो खुदा की तरफ से मुझे मिली है वो लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि वो मसीहा आने को है। क्योंकि यूहन्ना की इंजील के 30वीं आयत में लिखा हुआ है, ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। एक और अहम बात देखिए, हमें इस बात का इल्म है कि यूहन्ना जब वो हम जाते हैं यूहन्ना की पैदाइश और यीशु की पैदाइश में भी फर्क है, लेकिन यहाँ ये बात बताई जा रही है कि वो मुझसे पहले था। यहाँ बात पता कहाँ ले जाई जा रही है कि यीशु अजल से था। फिर 30वीं आयत में पढ़िएगा। ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा है। मुकद्दम, बरतर, क्योंकि वो मुझसे पहले था। अगर आप यीशु की पैदाइश और यूहन्ना की पैदाइश को देखें, जिस्मानी तौर पर, दुनियावी तौर पर तो थोड़ा फर्क था, लेकिन यीशु मसीह अजल से है। यूहन्ना यहाँ ये बात कर रहा है। सो वो ये भी लोगों को बता रहा है, पैगाम दे रहा है, गवाही दे रहा है कि यीशु खुदा का बेटा है।
और 34वीं आयत में और वाज़ हो जाती है, चुनाचे मैंने देखा और गवाही दी है कि ये खुदा का बेटा है ना मजबूत गवाही। जॉन द बैप्टिस्ट की, यूहन्ना इस्तबागी की यीशु के बारे में, वो गवाह था यीशु का कि खुदा ने मुझे भेजा है कि लोगों को बताओ, आवाज बन। खुदा ने कहा कि मेरी आवाज बन, लोगों को बता मेरे बेटे पर ईमान लाओ हमेशा की जिंदगी पाने के लिए। सो यहाँ ये बात है, ये बेहतरीन गवाह है यीशु का यूहन्ना इस्तबागी। मेरे साथ निकालिए यशायाह की किताब, उसका 40वां बाब जो मेंशन किया है यूहन्ना ने ये बात करते हुए पहले बाब की 23वीं आयत में यशायाह नबी का हवाला जब उसने दिया है तो फिर मुझे आपके लिए वो पढ़ना है। निकालिए मेरे साथ यशायाह नबी का सहीफा, उसका 40वां बाब और उसकी पहली 5 आयत में पढ़ूंगा जी, मेरे साथ रहिएगा। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 40वां बाब, उसकी पहली 5 आयत। यहाँ ऊपर सब टाइटल में लिखा हुआ है उम्मीद अफजा बातें, उम्मीद देने वाली बातें। ये उम्मीद, मुबारक उम्मीद हमारी यीशु है ना। सो लिखा हुआ है, तसल्ली दो, तुम मेरे लोगों को तसल्ली दो, तुम्हारा खुदा फरमाता है। यरूशलेम को दिलासा दो, यरूशलेम को दिलासा दो। अब जरा जाए 19वीं आयत, पहले बाब की, यूहन्ना की इंजील पहला बाब 19वीं आयत। और यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है। यरूशलेम में, यूहन्ना यरूशलेम में था उस वक्त। यरूशलेम से काहिन और लावी भेजे कि तू कौन है, तो यहाँ लिखा हुआ है यरूशलेम को दिलासा दो और उसे पुकार कर कहो कि उसकी मुसीबत के दिन जो जंगो जदल के थे गुजर गए, उसके गुनाह का कफारा हुआ। ये बात यूहन्ना यहाँ मेंशन कर रहा है, उसके गुनाह का कफारा हुआ और उसने खुदावंद के हाथ से अपने सब गुनाहों का बदला दो चंद पाया। पुकारने वाले की आवाज, बेअबान में खुदावंद की राह दुरुस्त करो, सहरा में हमारे खुदा के लिए शाहरा हमवार करो। हर एक नशेब ऊंचा किया जाए और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाए और हर एक टेढ़ी चीज सीधी और हर एक ना हमवार जगह हमवार की जाए। और खुदावंद का जलाल यस्सु, खुदावंद का जलाल यस्सु है। खुदावंद का जलाल आशकारा होगा और तमाम बशर उसको देखेगा, हर एक आंख उसे देखेगी, क्योंकि खुदावंद ने अपने मुंह से फरमाया है। आमीन। सो ये है वो बात जो यूहन्ना इस्तबागी ने यशायाह नबी से कोट की थी। और फिर जब आते हैं यूहन्ना एक बाब की 23वीं आयत में, तो क्या लिखा हुआ है, उसने कहा मैं जैसा यशायाह नबी ने कहा है, बेयाबान में एक पुकारने वाले की आवाज हूं कि तुम खुदावंद की राह को सीधा करो। तो ये मेंशन है, ये पूरी डिटेल्स है, ये पेशन गोई है यीशु के बारे में कि उसकी राह क्या करो, तैयार करो, उसकी राह तैयार करो। गवाही है यूहन्ना की। मैंने पहले भी बताया और बहुत सारी गवाहियां हैं, पानी को मैं में तब्दील कर देना, जन्म के अंधों को आंखें देना, 38 बरस के बीमार को शिफा देना, फिर जिंदगियों को बदलना, जिनमें यहूदी भी थे, गैर अक़वाम के भी थे, अमीर भी थे, गरीब भी थे, अनपढ़ भी थे, तालीम याफ्ता भी थे, मर्द भी थे, खवातीन भी थी, बच्चे सारे थे। लेकिन यहाँ सिर्फ स्पेसिफिक मैं यूहन्ना इस्तबागी का जिक्र कर रहा हूँ कि उसकी राह तैयार करो, पत्थर हटाओ, रास्ते सीधे करो। और जब पुराने दौर में, आपको पता है कि शहर आबाद हुए हैं और आज भी पाकिस्तान में बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज बनती हैं, और जब हाउसिंग सोसाइटीज बनती हैं तो बहुत बड़ी जगह वो खरीदते हैं, फिर उसकी जगह को वो हमवार बनाते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, सीधा करते हैं, पत्थर होते हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, उनको सीधा करते हैं। तो पुराने दौर में भी जब कोई शाही काफिला बादशाह ने कहीं आना होता था तो उसके आने से पहले उन राहों को हमवार किया जाता था, पत्थरों को रास्ते से हटाया जाता था, खाइयों को भरा जाता था। और अगर कोई रास्ते में रुकावट होती थी और वहां से बादशाह को गुजरना होता था तो वो हटाई जाती थी, ताकि बादशाह के रास्ता में कोई रुकावट ना हो और उसका काफिला बगैर किसी रुकावट
का सामना किए मंजिल तक पहुंच सके। तो ये आज भी होता है, पुराने दौर में भी था। और यहाँ पर जब ये कहा जाता है कि बियाबान में ये पुकारने वाले की आवाज़ है, और यशायाह नबी में जब हम पढ़ते हैं वहाँ लिखा हुआ है, सहरा में, बियाबान में हर एक नशेब ऊंचा किया जाएगा, पहाड़ और टीला पस्त किया जाएगा, टेढ़ी चीज सीधी की जाएगी, ना हमवार जगह हमवार बनाई जाएगी, बादशाह के आने के लिए, यस्सु के आने के लिए। अब यहाँ पर क्या बात है इसमें? अब यहाँ पर यूहन्ना रसूल जो है ना, वो फरमा रहे हैं कि मैं आया हूं ताकि उन दिलों को जो नाहमवार है, जहां पत्थर हैं, जिस दिल की, जिस दिमाग की राहें खालक की तरफ सीधी नहीं है, मैं उन तमाम रुकावटों को, जिंदगियों को उनके दिलों से दूर करने आया हूं कि एक मसीहा आ गया है, अपने आप को उसके लिए तैयार करो जो दुनिया का निजात दहिंदा है, मसीहा है जो खुदा ने जो इंतजाम किया था उस इंतजाम को पूरा करने के लिए। सो मैं तो एक आवाज हूं, मैं गवाही दे रहा हूं, वो आएगा। और ये मेरा शरफ, और ये बड़े फख्र की बात है कि यूहन्ना रसूल ने, उस यूहन्ना इस्तबागी ने उस शख्स के बारे में आवाज लगाई जो दुनिया का निजात देंदा है। और उसने ये भी कहा मैं तो उस काबिल भी नहीं हूं कि उसकी जूती का तस्मा भी खोलूं। मतलब वो इतना बाबरकत है, इज्जत वाला है, बेहतरीन है कि मैं तो उसकी जूती की तरफ देख भी नहीं सकता, उसकी जूती का तस्मा भी खोलने के लायक नहीं। मतलब कहने की है कि वो बता रहा है कि ये मेरे लिए शर्फ की बात है कि मैं उसकी गवाही दे रहा हूं। और आपको मैं ये कह रहा हूं कि अपने दिलों को यस्सु के लिए तैयार करो। और जो पत्थर है, जो खाइयां हैं, जो ऊंचाइयां हैं, जो गहराइयां हैं, जो पत्थर हैं, जो रुकावटें हैं, जो नफरतें हैं, जो हसरत, दूर करो और तैयार करो अपने जहन को, अपने दिल को उस बादशाह के लिए रास्ता बनाओ ताकि वो हमारे दिलों में रहे और वहां सुकूनत करे। ये पैगाम है, ये गवाही है यूहन्ना इस्तबागी की। अब बासियत यस्सु के पैरोकार क्या सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जी यूहन्ना इस्तबागी गवाह था? इससे बढ़कर नहीं है। अब हम जो यहाँ रोज बैठते हैं या जब भी हमें वक्त मिलता है, क्या मैं और आप यस्सु के गवाह नहीं है? हैं? वो तो यूहन्ना रसूल तो गवाही दे के आज दुनिया में हमारे साथ नहीं है, लेकिन आज कौन है गवाह उस यस्सु का? मैं और आप। हमने इस गवाही को जारी रखना है। यीशु के आने तक ये काम जारी रहना है और इसको जारी मैंने और आपने रखना है। ये है मेरी और आपकी जिम्मेदारी। अगर यीशु के मोजज़ात गवाह है, उस वक्त के लोग यीशु के मोजज़ात की बिना पर गवाही देते हैं, यूहन्ना ने उसकी गवाही दी, तो आज भी तो उसके गवाह होने हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, गवाही दो मेरी। और आज ये गवाही हम जारी रखे हुए हैं। यकीन जानिए मैं और आप भी उसके गवाह हैं। तो क्या ये गवाही सिर्फ मैंने और आपने अपने तक महदूद रखनी है? नहीं, ये खुशखबरी हमने दूसरों तक पहुंचानी है ताकि वो आगे बढ़े, फिर वो आगे बढ़े, फिर वो आगे बढ़े। और बहुत सारे दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते। उन तक पहुंचने की जरूरत है। मुझे और आपको उसके गवाह बनना है। और मैंने बड़ी दफा कहा है कि सबसे पहले गवाही हमने अपने खानदान में यीशु की देनी है, फिर खानदान से बाहर निकलना है। अगर मैं बासियत घर का सरबरा और खादम अपने खानदान को यीशु के लिए नहीं जीत सका, तो यकीन जानिए शायद कोई भी नहीं मैं जीत सकूंगा। वो तो फिर शायद क्या कहूँ मैं, नौकरी या फिर चर्च की या कुछ और सिलसिला है। लेकिन पहले हमने अपने आप को अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर किसी का नहीं बनता तो ना बन, अरे अपना तो बन। सो हमें अपना
बनना है पहले मसीह में रहते हुए। जब हम मसीह में अपने बन जाएंगे, यीशु के बन जाएंगे, तो फिर हम दूसरों को भी जीत सकेंगे, अपनी ज़िंदगी के साथी को, औलाद को। फिर हम बाहर निकलेंगे, बहुत सारी ज़िंदगियों को यीशु के लिए हम जीत लेंगे। सो यूहन्ना इस्तबागी ने बड़ी तफसील से गवाही दी। पूछा गया उससे, उसने कहा, ना मैं मसीह हूँ, ना मैं एलिया हूँ, ना मैं वो नबी हूँ, मैं तो आवाज़ हूँ। तो क्या मैं और आप यीशु की आवाज़ दूसरों तक पहुँचाने के लिए ये काम जारी रखे रहेंगे? आज भी हम रख रहे हैं या रखे रहेंगे? ये लाज़िम है। खुदावंद हम सबको यीशु की आवाज़ बनाए रखे, ताकि हम दूसरों तक ये आवाज़ पहुँचा सकें। खुदावंद आप और आपके घरानों को अपनी बरक़ात से नवाज़े रखे। आमीन, आमीन।